डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2020 में जैक बोर्ड में 12th में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है बूलियन अलजेब्रा से, उसी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 कि व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विथ सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। मतलब सर्किट डायग्राम भी चाहिए उसका और उसका ट्रूथ टेबल भी चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल मतलब जो मेन रूप से है केवल उसी को। लॉजिक गेट क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसका जवाब क्या लिखते हैं आप अगर एग्जाम में रहते तो, और क्या लिखना है जो एग्जाम देंगे। तो देखिए लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ है, उसका यहाँ पे हम आंसर लिख दिए हैं। लॉजिक गेट क्या होता है, तो ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना, या आप ऐसा भी लिख सकते थे लॉजिक गेट इज। तो ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने के लिए, या जो भी नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से करंट आ रहा है या कहाँ कहाँ से सिग्नल आ रहा है, इसको मिला के कुछ आगे काम किया जाएगा, वही चीज़। तो ए गेट इज ए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट सिग्नल। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, एक या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होगा, है ना। जैसे हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं तो 2 लाइन आता है ना, एक आता है मेन लाइन से जहाँ से लाते हैं और एक अर्थिन, दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग का बल्ब जलता है। तो बस वैसे ही समझिएगा कि लॉजिक गेट क्या हुआ, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ तो उसके सर्किट के डिजाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं कि भाई उसको कैसे कैसे काम करना है। एक से ज़्यादा जगह से भी, एक जगह से भी इनपुट आ सकता है या एक से ज़्यादा जगह से भी आ सकता है ना, एक जगह या एक से ज़्यादा जगह से इनपुट आ सकता है और आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। तो इसमें फिर क्या बोलता है नीचे आगे कि जो मेन रूप से जो लॉजिक गेट है वो 3 ही है ना। एंड गेट, है ना, एंड गेट कहने का मतलब हुआ कि 2 जगह से सिग्नल आ रहा है, 2 जगह से इनपुट आ रहा है और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिला के काम होगा, ठीक है ना। एंड गेट, और गेट में क्या हो जाएगा कि जैसे 2 जगह से आ रहा है डाटा या 2 जगह से इनपुट सिग्नल आ रहा है, 2 में से कोई एक भी है तो काफ़ी है, मेरा काम हो जाएगा। जैसे समझ रहे हैं ना, बाकी और नीचे डिटेल में समझा रहे हैं। तीसरा वाला जो है नोट गेट, या इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो यही मेन रूप से 3 बेसिक लॉजिक गेट हुए, एंड और नोट। ये जो फंडामेंटल हम लोग को कह रहा था कि मेन रूप से जो फंडामेंटल यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट। लॉजिक गेट तो डिफिनेशन लिखवा दिए, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कहने का मतलब वही 3 को जो एंड और नोट वाला जो लिखवाएं वो वाला चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे और चीज़ों को बताते हैं आपको, फिर क्या कहता है हम लोग को। फिर इसमें वही बोलते, इसमें हम लिखे हुए हैं कि क्या, कि विद द हेल्प ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, क्या लिखे हम यहाँ पे, ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स जो दिए गए हैं एंड और नोट, है ना, उससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं क्या चीज़, नैंड गेट को, नॉर गेट को, जॉर गेट को, एक्सनॉर गेट को, इस सब सारे चीज़ को डिराइव किया जा सकता है। तो इसको हम लोग डिराइव्ड गेट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पूछिएगा कि सर नैंड गेट हुआ तो ये कौन सा वाले में आ रहा है, तो आप समझिएगा कि नोट गेट को और एंड गेट को मिला के नैंड गेट बनाया जा रहा है, नोट गेट को और गेट को मिला के नॉर गेट बना, इसी तरीके से और है कम्बिनेशन। एक टर्म और खाली नोट में याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि यूनिवर्सल गेट किसको कहेंगे, है ना, यूनिवर्सल गेट। तो देखिए नैंड को और नोर को, नैंड को और नोर को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं। लिखे हैं बोथ नैंड गेट एंड नॉर गेट्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। क्या है इसको यूनिवर्सल बोला जाता है, बिकॉज अदर गेट्स लाइक एंड और नोट एंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज। समझ रहे बात को, यानी कि नैंड गेट से बाकी को लाया जा सकता है, एंड हो गया और हो गया नोट हो गया, उसको बाद में प्राप्त किया जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, समझ रहे ना। तो ये सब आपको फिर से पा सकते हैं, नैंड गेट के सहारे या नॉर गेट के सहारे बाकी गेट को लाया जा सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, ठीक है। बेसिक बेसिक अभी चीज़ हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पे आप एंड गेट का डिफिनेशन क्या, एंड गेट मतलब क्या होगा, दिस गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स, मतलब काम करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा चाहिए, बट हमेशा क्या हो जाएगा, आउटपुट एक ही सिग्नल रहेगा, है ना, आउटपुट हमेशा एक ही सिग्नल रहेगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है, द आउटपुट विल बी हाई, हाई मतलब 1 कब आएगा, द आउटपुट विल बी हाई मतलब 1 कब आएगा, ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आ रहा है, सब 1 रहेगा तबे 1 आएगा। इसका जो कह रहा था कि हम लोग को क्या कह रहा था यहाँ पे,
कि सर्किट डायग्राम है ना, सर्किट डायग्राम, तो वही आपका क्या हो गया आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। सिंबॉलिक जो हो गया कि भाई सर्किट इसका कैसे खिंचाएगा। तो दो इनपुट है तो मान लो यहाँ पे, और इस तरीके से सीधा लाइनिंग है और इस हल्का सा कर्व करके, है ना। ए बी है तो यहाँ ए डॉट बी से इसको दर्शाते हैं। तीन वेरिएबल अगर रहेगा तो भाई तीन गो है, ए डॉट बी डॉट सी, इसे भी दर्शा सकते हैं। तो नीचे इसका हम लोग टेबल बनाने की कोशिश किया, ट्रूथ टेबल जो कह रहा था कि अगर दो वेरिएबल के लिए है तो कैसे बनेगा। तो दो वेरिएबल के लिए मान लो ए नाम का इनपुट है, एक बी नाम का, तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा। दो वेरिएबल के लिए पॉसिबल इनपुट जान ही रहे हैं, 0011 01 01 कर देना है। मतलब ये पॉसिबल इनपुट हुआ। मान लो आपके पास दो पेन है तो दोनों नहीं चल रहा है, या हो सकता है पहिल का नहीं चल रहा है दूसर का चल रहा है, कभी हो सकता है पहिल का चल रहा है दूसर का नहीं चल रहा है, कभी हो सकता है कि दोनों चल रहा है। तो ये संभावना होते हैं, दो वेरिएबल के लिए संभावना है, सब लोग को पता है। तो डॉट में क्या होगा, क्या इसमें बोले कि दोनों वन रहने पे वन, है ना, लिखे ना कि ऑल इनपुट्स आर हाई तभी है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या था 0 0 था तो 0 आया। दूसरा लाइन में देखिए फिर से 0 क्यों आया, क्योंकि दोनों वन तो नहीं है, ए और बी दोनों कॉलम में वन, ए और बी दोनों कॉलम में वन इसमें है, तो 1 1 के चलते हम लोग का वन है। तो ये दो वेरिएबल के लिए ट्रूथ टेबल हो गया। तीन वेरिएबल के लिए वैसे ही ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, नीचे लिख दिए हैं। ए बी सी तीन कॉलम है, ए डॉट बी डॉट सी कैसे निकालेंगे। तीन वेरिएबल रहेगा तो 4 0 4 1, फिर इसमें 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1, इससे भर लीजिएगा। फिर क्या बोले सब वन रहेगा तो वन, तो देखिए अंतिमे में तीनों है जिसमें वन आया है, बाकी किसी में नहीं, तो बाकी सब में 0 है। इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं आप। वैसे ये फिर हम लोग का आता है क्या चीज़, और गेट। और गेट में क्या कहता है कि दिस गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स, दो या दो से ज़्यादा इनपुट तो होना चाहिए, बट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ओनली वन आउटपुट सिग्नल, लेकिन हमेशा एक आउटपुट सिग्नल ही आएगा। तो शुरू में बोल दिए। फिर इसमें क्या लिखता है, द आउटपुट विल बी हाई व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। दो में से कोई एगो भी एक रहेगा तो एक आएगा, दो में से कोई एगो भी एक रहेगा तो बस वैसा ही है डायग्राम। हल्का से इसको कर्व किए हैं इस टाइप से, देखिए फोटो हल्का सा, तो इसको प्लस से दर्शाते हैं, प्लस बी तीन गो रहा तो ऐसा कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फोटो आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर अगर उसको हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करें कि ए बी सी है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 0 1 1 तो बता ही दी। तो अगर क्या बोले कि दोनों 0 रहेगा तो 0 है ना, और मतलब दोनों 0 मतलब 0, और दोनों में से कोई एगो भी 1 है तो 1 आया। देखिए बाकी केसेस में 1 आएगा, है ना। जैसे दो दोस्त लोग हैं, दोनों में से दो दोस्त लोग हैं, बाइक से आते हैं क्लास, दोनों का बाइक खराब है तभी नहीं क्लास आएगा, ठीक है ना, दोनों 0। लेकिन दो में से कोई एगो का बाइक भी है तो आराम से आ जाएगा, ये चीज़ समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर अगला टर्म हम आपको लिए चलते हैं कि अगला टर्म हम लोग का क्या कह रहा है। अगला टर्म तीन वेरिएबल के लिए हम लोग का क्या कैसे बनेगा और गेट। तो देखिए वही पॉसिबल इनपुट 4 0 4 1 0 0 1 1 0 1 न भर दिए। तो देखो पहला लाइन में खाली 0 आया है क्योंकि इसी में ए बी सी 0 था इसलिए 0, और बाकी हर में देखिए कभी न कभी किसी न किसी में 1 आईवे किया है, इसलिए बाकी सब में ये 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लिए बेसिक हो जाएगा। फिर अगला क्या आता है हम लोग का नोट गेट। क्या लिखें इसमें, क्या लिखें इसमें नोट गेट में हम लोग क्या लिखे हैं बताइए। नोट गेट में हम लोग यही लिखे हुए हैं कि दिस गेट इज एन इन्वर्टर दैट एक्सेप्ट्स ओनली वन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट। सबको ही तो वन आउटपुट, तो सबको एक ही आउटपुट देगा, ठीक है। इनपुट एक गो रहे, दो गो रहे, तीन गो रहे, चार गो रहे, कितना भी इनपुट रहे आउटपुट तो हमेशा एक ही रहेगा। तो इसको इन्वर्टर कर रहे हैं। जैसे घर में हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं, लाइन कटता है तो अपने उससे फिर बल्ब जलने लगता है इन्वर्टर वाले से, जब लाइन आ जाता है तो चार्ज होने लगता है, मतलब ठीक उल्टा। इसमें क्या बोल रहा है, ठीक उल्टा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, द आउटपुट इज ऑलवेज कम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, है ना। समझ रहे बात को, ठीक उल्टा मतलब लाइन आ रहा है, ठीक है। तो समझ रहे बात को, द आउटपुट विल ऑलवेज कम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, मतलब इफ इनपुट इज लो, अगर आप इनपुट 0 कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 करेगा, और 1 कर रहे हैं तो फिर उसको ठीक उल्टा। इसको किस सिंबल से दर्शाएंगे, सीधा लाइनिंग है ट्रायंगल टाइप से, और यहाँ है ना बबल या इन्वर्टर बना दिए हैं। ए नोट को दर्शाने के लिए आप ऐसा सिंबल या और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, ए के बगल में नोट वैसा, ठीक है ना। ऐसा भी दर्शा सकते हैं, या क्या समझा रहे हैं कि ऐसा लिख के ऐसा भी दर्शा दीजिएगा तो ये नोट ही काउंट होगा। ये चीज़ है। और इसको तो कैसे बना लिए देख लिए, और इसका एक ही टेबल बनेगा। ए नाम का इनपुट है तो इसका ए नोट ऐसे दर्शा सकते हैं। अगर एक ही वेरिएबल है तो पॉसिबल इनपुट 0 1 हो सकता है। मान लो कि अगर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये इसका बेसिक लॉजिक गेट्स हो गया। उम्मीद है यहाँ तक सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, है ना। कोई भी दिक्कत होगा बताइए। यही 3 गो जो बेसिक पूछा हुआ था वही चीज़ आप लिख देते, यही चीज़ हो जाता। तो उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विद सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल, सारा चीज़ था। 3 नंबर का था, सारा चीज़ लिख ही दिए हैं।